नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को नौकरी देने के वादे को जल्द पूरा करने का वादा किया। वहीं मोतिहारी के घोड़ा सहन में एक विवाह सभा उपहार समारोह कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि 2020 के विधान चुनाव में हम सभी ने यह वादा किया था कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन अब 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी 2025 चुनाव से पहले एनडीए सरकार देने का काम करेगी। अब पूर्वी चंपारण में उड़ान फेज 2 के तहत रक्सौल में एयरपोर्ट का लाभ मिलेगा और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। कन्याओं को चेक वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी विवाह उपहार सभी जोड़े को मैं बधाई देता हूँ। ये वोट मांगने आऊंगा, एकदम आश्वस्त कर जाता हूँ, 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं, 2025 में 12 लाख सरकारी नौकरी देकर ही आपके बीच में आने का काम करेंगे। अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है, एयरपोर्ट के लिए अब मोतिहारी के लोगों को कोई दूसरे जिले में नहीं जाना है, यही रक्सौल जाना है और रक्सौल से सीधे देश। देखिए, प्रत्येक साल हम लोग सामूहिक शादी कराते रहे हैं। 2024 में 25 फरवरी को ढाका में 151 कन्याओं की शादी हम लोग कराए थे। आज उन्हीं कन्याओं को, वर वधू को 11,000 का चेक और 40,000 का सामान उपहार स्वरूप हम लोग दे रहे हैं। इसमें माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री संतोष जी, माननीय मंत्री कृष्णनंदन पासवान जी, माननीय मंत्री जनक राम जी, माननीय मंत्री केदार गुप्ता जी, सभी लोग आए थे। सभी लोग पधारे हैं। लिए ये कार्यक्रम न तो किसी जाति का न पार्टी का, ये सामाजिक कार्यक्रम है। यहाँ के लोगों ने दल को छोड़ के दिल से, मैं 2010 में विधायक बनाया था, भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद भी लगातार लोगों का आशीर्वाद बना। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को राघोपुर में थे। बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाते हुए बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन माई योजना के तहत सभी महिलाएं के खाते में हर महीने 2500 रुपए देने का काम करेंगे। वृद्धा और दिव्यांग पेंशन को 1500 रुपए कर दिया जाएगा। यही नहीं, सूबे में बिजली कंपनियों की स्मार्ट तरीके से बेहाल जनता को राहत देने का काम भी हमारी पार्टी सरकार बनते ही करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत स्थित सामुदायिक भवन परिसर एवं मलिकपुर पंचायत में पार्टी कार्यकर्ताओं को राजद की सदस्यता दिलवाने के बाद उपस्थित भीड़ को उन्होंने संबोधित किया। बता दें कि इस दौरान तेजस्वी यादव पूरे जोश में नजर आए। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के हाथों को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजद पूरे बिहार में 1 करोड़ सदस्य बनाएगी। इस दौरान उत्साहित भीड़ को देख बिहार सरकार पर हमला भी बोले। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार राघोपुर के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार अपना रही है। हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन माई योजना के तहत सभी महिलाओं को प्रत्येक माह खाते में 2500 रुपए दिया जाएगा। आज 400 रुपए वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन मिल रहा है, इससे 1500 रुपए कर दिया जाएगा। वहीं 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो राघोपुर में कुछ भाइयों ने कहा कि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। ऐसे में हमारी सरकार ने डिग्री कॉलेज एवं सर्किट हाउस के लिए 6 लाइन पुल के पास जमीन भी चिन्हित कर दिया, लेकिन बीजेपी वालों ने फाइल रोक कर रखा है। वहीं आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि विद्युपुर के जमींदारी घाट पर पीपा पुल का निर्माण कार्य भी बीजेपी वालों ने रोक रखा है। राघोपुर के लोगों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे और दखल खारिज में भ्रष्टाचार हो रहा। स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से राघोपुर ही नहीं पूरे बिहार की जनता त्रस्त है। वह लोग घर घर में लड़ाई लगवाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सूबे की जनता का मूड बता रहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव के मोहनपुर एवं मलिकपुर में लोगों को पार्टी का सदस्यता दिलवाई। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। बता दें कि पीएम मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का ये 117वां एपिसोड था, जबकि साल का आखिरी एपिसोड। वहीं पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2025 बस अब तो आ ही गया है, दरवाजे पर दस्तक दे ही रहा। वहीं 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो
समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये भारत का संविधान ही नहीं जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। इस साल 26 नवंबर को संविधान दिवस से 1 साल तक चलने वाली कई एक्टिविटी शुरू हुई है। देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। वहीं अलग अलग भाषाओं में संविधान भी पढ़ सकते हैं, इसके बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि मन की बात के श्रोताओं से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, स्कूल में जाने वाले युवाओं से मेरा आग्रह है कि इस वेबसाइट पर जाकर जरूर देखें, इसका हिस्सा बने। वहीं अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले मैं जब प्रयागराज गया था तब हेलीकॉप्टर से पूरे कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। कुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गया एसएसपी आशीष भारती ने एक विशेष पहल के तहत 70 मोटरसाइकिल को रवाना किया। ये मोटरसाइकिलें जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण पर प्रभावी गश्ती व आम जनता के त्वरित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से काम करेंगी। इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने टीम को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल से आम जनता को न केवल बेहतर सुरक्षा और सहायता मिलेगी बल्कि अपराध नियंत्रण में भी काफ़ी सुधार होगा। इस नई गश्ती दल के पुलिस बेड़े में शामिल होने से पुलिस बल की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। गया जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में, खास करके जो शहरी थाना क्षेत्र है, वहाँ पर गश्ती को और प्रभावी बनाने के लिए और पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस का जो रिस्पांस है, उसको और त्वरित बनाने के लिए 70 मोटरसाइकिल विभिन्न थाना क्षेत्र में उसको वितरित किया गया है। यह अभी विभिन्न जो इसमें 48 नए मोटरसाइकिल हैं और 22 पुराने मोटरसाइकिल हैं और इसको उपलब्ध कराने से गया जिला के सभी थानों में कम से कम एक मोटरसाइकिल ज़रूर उपलब्ध हो जा रहा है और जो बड़े थाने हैं वहाँ पर 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो मोटरसाइकिल के माध्यम से जो हमारी गश्ती है उसमें भी सुधार हो और साथ में जो शहरी क्षेत्र में जो संकीर्ण रास्ते होते हैं उसमें भी पुलिस तुरंत पहुंचे और जो भी सेवा प्रदान करनी है, सुरक्षा प्रदान करनी है, उसको त्वरित गति से प्रदान करें। यातायात के नियंत्रण हेतु यातायात थाना में भी बोधगया यातायात थाना और नगर यातायात थाना में भी मोटरसाइकिल उपलब्ध कराया गया है। इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव होगा और इससे अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण तथा यातायात संधारण में काफ़ी मदद मिलेगी। सर, ये शहरी क्षेत्र के लिए नहीं, इसको सभी पूरे जो कुल मिलाकर 60 थाने हैं गया जिले में, जिसमें यातायात के 2 थाने, साइबर, SC/ST महिला और बाकी 55 अन्य जो थाने हैं, सभी थानों में मोटरसाइकिल उपलब्ध कराया जा रहा है। ये भी 112 की तरह काम करेगी। 112 तो का जो पर्पस है वो कुछ और है। वो उसको तो 112 का जो एक कंट्रोल रूम है उस पे जो कॉल्स आती हैं उसके लिए है, लेकिन यह दूसरे कार्यों के लिए है, चाहे वो गश्ती करना हो या फिर यातायात को कहीं पे जाम लग रहा हो उसको सुधारना हो, तो उसके लिए ये काम आएगा। थाना में उपलब्ध रहेगा, थाना उसको पुलिसिंग कार्य के लिए उपलब्ध करेगा। पुस्तक की संग्रह की गई है, क्या है ये? गया पुलिस के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो लोगों की, बच्चों की सुविधा के लिए पुस्तकालय का प्रारंभ किया गया है, जिसमें चकरबंदा में जो पहाड़ी क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर भी एक पुस्तकालय का प्रारंभ किया गया है। साथ में पुलिस कार्यालय में पुस्तकालय है और चंदौती थाना क्षेत्र के एक पंचायत सरकार भवन में भी एक पुस्तकालय में किताबें डोनेट पुलिस के द्वारा की गई थी। इसी क्रम में और पुस्तकों की डिमांड बच्चों के द्वारा की जा रही थी, तो हम लोगों ने DPS गया से सहयोग इसमें मांगा था और DPS गया के द्वारा 1000 पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। उन 1000 पुस्तकों को हम लोग चकरबंदा में और पुलिस कार्यालय और चंदौती के जो पुलिस पुस्तकालय है वहाँ पर हम लोग उपलब्ध कराएंगे और हम लोग आशा करते हैं कि इससे जो युवा हैं उनको इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा और हम लोग प्रयास करेंगे कि पुस्तकालय में आवश्यकता अनुसार और भी अधिक पुस्तकें हम लोग उपलब्ध
नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसका समर्थन किया है। वहीं पटना में मीडिया कर्मियों के एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। इसमें क्या है? हालांकि सवाल और जवाब के बीच एक बड़ी बात यह रही कि तेजस्वी यादव ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए दिया और नीतीश कुमार को अपने टारगेट पे भी लिया। बता दें कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर रखते हुए कहा कि नेता विरोधी दल के नाते हमने 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, लेकिन उसका कोई जवाब सामने नहीं आया। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर नेता विरोधी दल कोई चिट्ठी पत्र लिखता है तो मुख्यमंत्री को इसका पत्र देना चाहिए, लेकिन वो ना तो सदन में कुछ बोलते हैं और ना ही बाहर कुछ बोलते हैं और ना ही कुछ मीडिया में बोलते हैं। ये मुख्यमंत्री हैं कि आखिर क्या हैं? वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इस राज्य में मुख्यमंत्री है भी या नहीं ये पता नहीं है, कौन मुख्यमंत्री है ये अभी पता नहीं है। 4 लोग पूरी सरकार चला रहे हैं, 2 यहाँ बिहार में और 2 वहाँ केंद्र में, और यही लोग सरकार चला रहे हैं। इनको सीएम नीतीश कुमार समझना चाहिए कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है। इस राज्य में छात्र रो रहे हैं, उन्हें देखने वाला तक कोई नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते, ना सदन में बोलते हैं ना सदन के बाहर ही कुछ बोलते हैं, हमारे पत्र का जवाब तक नहीं देते। ये लोकतंत्र है और उनको समझना चाहिए कि एक नेता विरोधी दल के पत्र का जवाब उन्हें देना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार में महात्मा गांधी जी का अपमान हो रहा है, सीता मैया का यहाँ अपमान हो रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात को आप समझिए कि आखिर मुख्यमंत्री है भी कि नहीं, सरकार है भी कि नहीं है, इस पर पहले डिस्कशन होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में इन दिनों मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और शाम होते ही हल्की बूंदाबांदी होने लगी। वहीं देर रात तक कई जगहों पर बूंदाबांदी का दौर भी जारी रहा। इससे वातावरण में ठंडक बढ़ गई, दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। देर रात तेज हवा भी चली और सुबह गहना कोहरा भी छाया हुआ है। वहीं वैज्ञानिक कुमार गौरव की माने तो ऊपरी हवा का चक्रवर्ती परिसंरचना समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर त्रिपुरा और उसके आसपास स्थित एक ताजा पश्चिमी विभोज 1 जनवरी 2025 से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। वहीं एक और ताजा पश्चिमी विभोज 3 जनवरी 2025 से पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करने की संभावना जताई गई है। उत्तरी पाकिस्तान पर एक चक्रवर्ती परिसंरचना के रूप में पश्चिमी विभोज निकटवर्ती जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ है। इन सभी मौसमी सिस्टम के संयुक्त प्रभाव से आज सुबह के समय दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि शेष जिलों में हल्की से मध्यम स्तर का कुहासा छाया हुआ है। नए साल की शुरुआत से ही तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है। आईएमडी द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 29 दिसंबर को सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया समेत 12 जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 31 दिसंबर 2024 से राज्य के अधिकांश भागों के न्यूनतम तापमान में तीव्र गिरावट 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की संभावना है। वहीं आज भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल और औरंगाबाद में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि दरभंगा, पटना, गया, नालंदा, भागलपुर सहित शेष जिलों के भागों में सुबह के समय मध्यम स्तर का कुहासा छाया हुआ है। दिन में आंशिक बादल भी देखने को मिल सकते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।